स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि, कर्क लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वीक है बड़े लाभ का रहने वाला है। घर में सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, लग्जरी बढ़ेगी और भाग्य भी आपका साथ देगा। हालांकि देखिए, इस समय गुरु आप ही की राशि में उच्च के होकर चल रहे हैं, लेकिन शुक्र की स्थिति खराब थी। शुक्र नीच के आपके पराक्रम में चल रहे थे और अब शुक्र प्रवेश करेंगे आपके सुख भाव में, अपने ही घर में। मालव्य नामक राजयोग यहाँ पर कर्क राशि के लिए बनने वाला है। और यहाँ पर जब मालव्य नामक राजयोग बनेगा तो ये सुख भाव है, चौथा घर है। 3 तारीख को शुक्र अपने ही घर तुला में प्रवेश करेंगे और सीधे आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ लग्जरी बढ़ सकती है, घर में माहौल अच्छा रहेगा और आपके रिश्ते भी सुधरेंगे। यानी दो राजयोग यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु उच्च के होकर केंद्र में है और शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे। हालांकि कई बार गुरु और शुक्र केंद्र में होते हैं तो केंद्राधिपत्य दोष भी बनता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं गोचर की, तो अचानक बड़ा लाभ यहाँ हो सकता है। जब शुक्र आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पर चीजें आपके लिए कार्य क्षेत्र में स्मूथ होंगी और घर में सुख सुविधाएं भी बढ़ने वाली हैं। वीकली राशिफल में हम हमेशा बात करते हैं आपके चंद्रमा के आधार पर, यानी पूरे ही वीक चंद्रमा की स्थिति कैसी रहेगी। और चंद्रमा कर्क राशि के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखें, चंद्रमा आपके राशि स्वामी है, लॉर्ड है, और चंद्रमा का मूवमेंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कर्क राशि सेंसिटिव है, भावुक होती है, ओवर इमोशनल होती है और लॉयल भी होती है। बहुत जल्दी आप लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का मूवमेंट अगर हम देखें तो चंद्रमा पहले दिन मीन में रहेंगे, फिर मेष में, वृषभ में, और उसके बाद वो रहने वाले हैं मिथुन राशि में। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, लेकिन जो लास्ट के 2 दिन है, लगभग 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आपके द्वादश भाव में रहेंगे। हालांकि ये जो घर है, मंगल यहाँ पर विराजमान है। मंगल के साथ चंद्रमा लक्ष्मी योग बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मंगल और चंद्रमा का साथ होना, लक्ष्मी योग तो रहेगा, लेकिन ये 12वां घर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 3 तारीख को थोड़ा ओवर इमोशनल, 2 और 3 तारीख नहीं कहेंगे, लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति 5 और 6 तारीख को रहेगी। तीसरा बुध राशि है, मंगल, और अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो लक्ष्मी योग रहेगा, लेकिन 5 और 6 तारीख को आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। 5 और 6 तारीख को ओवर इमोशनल रह सकते हैं और खर्चे व्यय यहाँ पर बढ़ सकता है। अन्यथा पूरा ही वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है 31 तारीख को, तो हम देखते हैं कि चंद्रमा आपके भाग्य में है, शनि के साथ जरूर है, लेकिन यहाँ पर भाग्य आपका पूरा साथ देगा। त्रिकोण में चंद्रमा का होना, लाभ की स्थिति यहाँ पर आपकी रहने वाली है। और उसके बाद शुक्र आपके जो हम कह रहे हैं कि केंद्र में आ जाएंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें किसी भी रूप में, अगर आपका कार्य, देखिए कार्य को, करियर को हम 10th हाउस और सप्तम से देखते हैं, आपके डिसीजन कैसे होंगे वो भी निर्भर करता है। धन की स्थिति दूसरे भाव से देखी जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मंगल भी इस समय आपके लिए अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, लेकिन 12वें घर में जरूर है। किसी भी रूप में आपका कार्य अगर मेटल से रिलेटेड है, आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन का कार्य है, या क्रिएटिव किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। देखिए जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे 3 तारीख को, क्रिएटिव फील्ड है, ज्वेलरी का काम करते हैं, चांदी का काम है, सफेद चीजों का काम है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर प्रबल लाभ हो सकता है। रुके हुए काम बनेंगे, स्पेशली सफेद चीजों का काम, मोती का काम, चांदी का काम, या क्रिएटिव फील्ड या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग वगैरह करते हैं, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। और देखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी रहेगी 7वें भाव में, पार्टनरशिप में भी यहाँ पर लाभ हो सकता है। किसी ना किसी तरीके से पैसा अटक रहा था, नहीं आ रहा था, तो ये जो
वीक है आपको सफलता दिलाने वाला होगा। बुध आदित्य योग आपकी वाणी भाव में बनना, सेकंड हाउस में बनना, यहाँ पर सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ हो सकता है। तो करियर की दृष्टि से यहाँ पर जो समय है लाभ का है। बस आपको जो डेट्स हमने बताई हैं 5 और 6 तारीख, वहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। वहां आपके खर्चे हो सकते हैं, लेकिन देखिए मंगल का 12वें भाव में होना, कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं और नहीं बिक रही थी तो वहां वो प्रॉपर्टी इस वीक में बिक सकती है। किसी तरीके से आपका कार्य अगर मेटल का है या विदेशों में जाकर कुछ बाय करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं या कार्य करना चाहते हैं तो भी इस वीक में मंगल आपको सफलता दिलवा सकते हैं। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर पंचम से काल पुरुष की कुंडली से हमेशा लव लाइफ को देखा जाता है और पंचम के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं और इस समय 12वें घर में है, दूर है। लव लाइफ उतनी अच्छी नहीं नजर आ रही है। हालांकि उच्च के गुरु पंचम दृष्टि से आपकी लव लाइफ को देख रहे हैं तो जैसे तैसे चीजें संभाल रहे हैं, संभल रही है, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, लवर हैं, फ्रेंड हैं, वो कहीं ना कहीं या तो बिजी रह सकते हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में रह सकते हैं या डिस्टेंस दोनों की बातचीत में रह सकता है। यानी लव लाइफ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उच्च के गुरु से संभाल रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं जाना है। वैवाहिक जीवन की स्थितियां यहाँ कर्क राशि के लिए बेहतर है। कर्क राशि के अगर हम देखें सप्तम भाव पर ही गुरु की दृष्टि, कर्क लगन, कर्क राशि, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए समय बेहद अच्छा है। कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है और शुक्र भी जब यहाँ पर अपने ही घर में आएंगे तो वैवाहिक जीवन जरूर सुधरेगा, घर में माहौल अच्छा रहेगा और यहाँ पर आप अपने स्पाउस को समझेंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग यहाँ पर बने रहेंगे। इसके साथ नवम भाव पे भी गुरु की दृष्टि बनी हुई है। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो रिश्ते यहाँ पर सुधरेंगे लेकिन लव लाइफ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन की स्थिति गुरु संभालेंगे लेकिन जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ बात करें विद्यार्थियों के लिए तो जो भी लोग विशेषकर विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं ये वीक उन्हें सफलता दिलाने वाला होगा। और जो डेट्स हमने आपको यहाँ पर बताई हैं कि 5 और 6 तारीख को कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, क्योंकि देखिए मंगल का जब भी हम विद्या की बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव से विद्या को देखा जाता है। और आप एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजों की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी पुलिस में जाना चाहते हैं तो जहां आपका जन्म हुआ है उससे दूर रह के कहीं ना कहीं आपको सफलता इस वीक में मिल सकती है। तो ये वीक आपके लिए सफलता देने वाला होगा और सडन चेंज एकदम आपके जीवन में यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो जल्दबाजी में यहाँ पर आपको कोई निर्णय नहीं लेने हैं। इसके साथ अगर धन धान्य की बात करें, धनेश आपके सूर्य हैं जो अपने ही घर में बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना हुआ है। कर्क राशि में उच्च के गुरु का होना और साथ में शुक्र का आपके लग्जरी भाव में होना, यानी धन की स्थिति यहाँ पर सुधरेगी। कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे सकता है। सरकारी क्षेत्रों में है तो कोई इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो सकता है और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो देखिए शुक्र का सुख भाव में होना, यानी घर के लिए कुछ ना कुछ नया आ सकता है। नई गाड़ी, वाहन या कोई गैजेट्स भी यहाँ पर कर्क राशि वाले ले सकते हैं। तो समय आपका अच्छा है। सुख सुविधाएं, लग्जरी आपको यहाँ पर शुक्र और गुरु दोनों ही देने वाले हैं। लेकिन खर्चों पर आपको जो हमने डेट्स बताई हैं 5 और 6 को वहां संभल कर रहना है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो देखिए मंगल का 12वें घर में आना, कोई चोट वोट लग सकती है, ड्राइविंग करें तो केयरफुल रहें। इसके साथ मसल पेन की समस्या भी परेशान कर सकती है। अगर आप जिम जाते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो थोड़ा सावधानी से करें। यहाँ पर मंगल आपके 12वें घर में होने के कारण कहीं ना कहीं बॉडी में पेन्स रह सकते हैं। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई ना कोई इशू भी आपको परेशानी दे सकता है। साथ ही 5 और 6 को अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात आपको रखने की जरूरत है। यहाँ पर हम जरूर करेंगे। इसके साथ अगर देखा जाए भाग्य की बात तो देखिए उच्च के गुरु इस समय
आपकी ही राशि में है, और अगर हम कर्क लगन को देखें तो आपके पहले घर में ही है। गुरु की दृष्टि पंचम पर, सप्तम पर और नवम पर है। गुरु भाग्य को भी देख रहे हैं और आपके भाग्येश हैं। नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ये वीक बहुत बहुत अच्छा है, यानी कार्य को एक्सपेंड करना चाहते थे। कई ऐसे हमारे भी जानकार हैं जो कहीं बाहर जाके कार्य करना चाहते हैं, विदेशों में अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, या कोई चेंजेस आप अपने कार्य में लाना चाहते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं चीजें। अगर आप 5 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कुछ और नया उसमें ऐड कर सकते हैं, नई ब्रांच खोल सकते हैं। भाग्य यहाँ आपका पूरा साथ देगा, क्योंकि आपके भाग्येश गुरु हैं और गुरु इस समय उच्च के होकर आप ही की राशि में है। शुक्र का सुख भाव में होकर आपके कार्य क्षेत्र को देखना, यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं और भाग्य का साथ आपको पूरा पूरा मिलेगा। तो कर्क राशि के लिए अगर हम देखें तो ये समय अच्छा बना हुआ है। ओम नमः शिवाय का जप करना, अमोघ शिव कवच पढ़ना, और इसके साथ अगर हम देखें जो आपके भाग्येश हैं गुरु, उनके निमित्त रात के समय या संध्या के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। धन्यवाद।